एक बार अंकमाल नाम का एक युवक भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, भगवान, मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे जहाँ भी भेजना चाहे भेज दें, ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकूँ। अंकमाल की बात पर बुद्ध हंसते हुए बोले, मित्र, संसार को कुछ देने के लिए पहले अपने पास कुछ होना आवश्यक होता है, जबकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाइए और पहले अपनी योग्यता बढ़ाइए, फिर आप संसार की भी सेवा करना। अंकमाल वहाँ से चला गया और विभिन्न प्रकार की कलाओं के अभ्यास में जुट गया। वह बाड़ बनाने से लेकर चित्रकला तक, मल्ल विद्या से लेकर नाव चलाने तक, जितनी भी कलाएं हो सकीं उन सभी का उसने 10 वर्षों तक कठोर अभ्यास किया। अंकमाल इन सब कलाओं में इतना निपुण हो गया था कि सारे देश में उसकी ख्याति फैल गई। अपनी इन प्रशंसाओं से प्रसन्न होकर अंकमाल तथागत बुद्ध के सेवा में उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं 64 कलाओं का ज्ञाता हूँ। अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखा सकता हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, पहले परीक्षा दे लो, तब उन कलाओं पर अभिमान करना। अगले दिन बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बदलकर अंकमाल के पास गए और उसे बिना किसी वजह के ही खरी खोटी सुनाने लगे। यह सुनने के बाद अंकमाल क्रोधित होकर बुद्ध को मारने दौड़ा, तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट पड़े। उसी दिन 2 बौद्ध भिक्षुओं ने श्रमण का वेश बदलकर अंकमाल के पास जाकर बोले, आचार्य, आपको सम्राट हर्ष ने मंत्री पद देने की इच्छा प्रकट की है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अंकमाल को इस बात पर लोभ आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो। दोनों सम्राट भी मुस्कुराकर चुपचाप बुद्ध के पास लौट आए। उनके इस व्यवहार पर अंकमाल हैरान हो गया। आखिर बात क्या है, ये लौट कर क्यों चले गए? थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध पुनः अंकमाल के सामने उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली भी थी। तथागत बुद्ध जितनी देर अंकमाल के पास रहे, वह आम्रपाली की ही ओर देखता रहा। बात समाप्त करने के बाद बुद्ध अपने आश्रम को लौट आए। शाम के समय बुद्ध ने अंकमाल को अपने पास बुलवाया और पूछने लगे कि वत्स, क्या तुमने क्रोध, लोभ और काम वासना की विद्या भी सीखी है? बुद्ध के इस बात पर अंकमाल को दिन भर की सभी घटनाएं याद आ गई और उसने लज्जा से अपना सर झुका लिया और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर आत्मविजय की साधना करने लगा। धन्यवाद दोस्तों।